प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक्सरसाइज 7.3 हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ चुके हैं, और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितना भी फॉर्मूला चाहिए था वो सारे फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध कर लिए थे, चाहे वो एनसीईआरटी से हो या एनसीईआरटी के अलावे हो। और एक्सरसाइज 7.3 से पहले के जो आपके एग्जाम्पल्स है वो भी मैं आपको बता दिया था। तो आज बच्चों मैं आपको अदर बुक से बताऊंगा, और आज का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट है आपका इंटीग्रेशन f(x by fx), जो कि log mod fx होता है। और ये चीज मैं आपको पहले सिद्ध कर दिया हूं, आप देख लीजिएगा 2-3 लेक्चर पीछे मैं इसको सिद्ध कर दिया हूं। और यहाँ पे जितना भी मैं फॉर्मूला लिखा हूं, हर एक फॉर्मूला को मैं पहले सिद्ध कर चुका हूं, प्रूव कर चुका हूं। तो दोबारा यहाँ पे सिद्ध करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि इन सारे फॉर्मूला का यूज यहाँ पर होना है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को बनाते हैं अदर बुक से। आइए हम लोग आज क्वेश्चन पढ़ते हैं 1/√1 + cos 2x, और इस चीज को हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। आइए कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप देखिए। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो इस प्रकार से होगा, 1 + cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a, और इसी को आप यहाँ पर यूज कीजिए। 1/√2 cos स्क्वायर a, तो 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x dx, यानी I बराबर 1/√2 आपका बाहर हो गया, और ये 1 बाय कितना हो जाएगा cos x dx, रूट और स्क्वायर दोनों आपके कैंसिल हो गया, तो I बराबर 1/√2 sec x, और आपका हो गया dx। और हम लोग जानते हैं कि sec x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस 10x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, I बराबर इंटीग्रेशन 1/√1 - cos x और आपका dx हो गया। इसको पढ़िए। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इस प्रकार से होता है 1 - cos 2a बराबर 2 sin स्क्वायर a, और 1 - cos a बराबर 2 sin स्क्वायर a/2। तो I बराबर कितना हो जाएगा 1/√2 sin स्क्वायर x/2 dx। तो इस प्रकार से 1/√2 बाहर, और 1 बाय कितना हो जाएगा sin x/2 dx, यानी कि 1/√2 और cosec x/2, और आपका हो गया dx। और हम लोग फॉर्मूला पढ़े, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन cosec x dx बराबर log mod cosec x माइनस cot x होता है, और इसी फॉर्मूला को यहां पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, I बराबर 1/√2 और log mod cosec x, x के जगह पे x/2 है, तो cosec x/2 माइनस cot x/2, और x के कोफिशिएंट से हम लोग भाग दे देते हैं। तो x का कोफिशिएंट कितना है, हाफ है, तो आप हाफ से दे दीजिए भाग प्लस c, यानी कि I बराबर 1/√2 पलटी मार दीजिए तो 2 हो जाएगा, log mod cosec x/2 माइनस cot x/2 प्लस c, बिल्कुल दिख रहा है।
और इस प्रकार से फाइनली ये कट जाएगा तो √2 log mod cos x बाय 2 माइनस cot x बाय 2 प्लस c हो गया, और यही बाबू आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि पहले आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख लीजिए। इंटीग्रेशन √1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x dx, इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व कीजिए। क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा, मैं फॉर्मूला को लिख देता हूं। इसमें फॉर्मूला यूज होगा इस प्रकार से, 1 माइनस cos 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर a, 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a, यही दोनों फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो यूज कीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, तो I इक्वल टू √2 साइन स्क्वायर x बाय 2 cos स्क्वायर x dx, दोनों कैंसिल। I बराबर साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, तो tan स्क्वायर हो गया, और रूट के कारण आपका स्क्वायर खत्म, यानी कि tan x dx, और I बराबर आपका log tan x, जिसका इंटीग्रेशन होता है माइनस log mod cos x प्लस c, या आप I बराबर लिख सकते हैं log mod sec x प्लस c, ये दोनों ही इसका आंसर होता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से, I इक्वल टू √1 प्लस cos x बाय 1 माइनस cos x, और आपका है dx, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो I बराबर देखिए, ये डायरेक्ट ऊपर फॉर्मूला, ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, और ये 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 dx, दोनों कैंसिल। I बराबर cos बाय साइन, तो cot रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल, यानी कि आपका हो गया cot x बाय 2 dx, और cot x का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod sin x, तो I बराबर कितना हो गया, log mod sin x बाय 2, और x के कोफिशिएंट से हम लोग भाग दे देते हैं, तो x का कोफिशिएंट 1 बाय 2 है, कहने का मतलब है I बराबर हो गया 2 log mod sin x बाय 2 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, तो इतना जगह में हो नहीं पाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x, और ये इंटू में, यदि प्लस में रहता तो इसका इंटीग्रेशन आसान था, लेकिन इंटू में, तो इस इंटू को, इस गुना को जोड़ या घटाव में आपको लाना ही पड़ेगा, और इसे लाने के लिए आपको क्लास 11 में वापस जाना होगा। वहां पर एक फॉर्मूला पढ़े थे, और उसी फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। क्या पढ़े थे, इस तरह से पढ़े थे हम लोग क्लास 11 में, 10a प्लस b बराबर 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, पुट
a बराबर x और b बराबर 2x, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस 2x बराबर 10x प्लस 10 2x बाय 1 माइनस 10x इंटू 10 2x। कहने का मतलब है दैट इज ये तो 10 3x हो गया ना, यानी कि 10 3x इक्वल टू 10x प्लस 10 2x बाय 1 माइनस 10x इंटू 10 2x। आप क्या कीजिए, तो आप कोना कोनी गुना कर लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 10x प्लस 10 2x बराबर इधर गुना कर लीजिएगा 10 3x माइनस 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x। अब इसको उठाकर आप इस तरफ लेते आएंगे, इम्प्लाइज 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x बराबर क्या बच गया 10 3x, यहाँ पर ही है और ये दोनों प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर दिख रहा है। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये जो आपका इनटू में था इसको हम लोग प्लस और माइनस में चेंज कर ली क्लास 11 की मदद से। देयरफॉर i बराबर, अब इसके जगह पे ये लिख दीजिए, यानी कि 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x और dx। और आप जानते हैं एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन 10x dx बराबर होता है माइनस लॉग मॉड cos x या लॉग मॉड sec x, ये दोनों ही फॉर्मूला होता है। इच्छा आपकी कि आप कौन सा अप्लाई करते हैं, सपोज कि मैं पहले वाला अप्लाई कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा माइनस लॉग मॉड cos 3x और x के कोफिशिएंट से भाग, माइनस पहले है तो प्लस हो जाएगा लॉग मॉड cos 2x x के कोफिशिएंट से भाग, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा लॉग मॉड cos x प्लस c। कहने का मतलब है कि i बराबर माइनस 1/3 लॉग मॉड cos 3x प्लस 1/2 लॉग मॉड cos 2x प्लस लॉग मॉड cos x प्लस आपका c हो गया, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, यही आपका हो गया आंसर। तो इसमें आपको ट्रिपल स्टार दे देना है। ट्रिपल स्टार देने का मतलब ये है कि यदि आप ये वाला दिमाग नहीं लगाते हैं, ये वाला, तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा। समझ गए, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ट्रिपल स्टार लगा दिया ताकि आपको स्टेप याद रखना पड़े। तो ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए आप। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं 10x माइनस थीटा इंटू 10x प्लस थीटा इंटू 10 2x, इसको हम लोगों को करना है इंटीग्रेट। और अभी जो हम लोग एक सवाल इसके पहले पढ़े बिल्कुल उसी के जैसा ये बनेगा। कैसे बनेगा आइए मैं आपको बताता हूं। हम लोग लिख सकते हैं 2x बराबर x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा, क्योंकि थीटा माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x 2x होगा, दोनों तरफ 10 ले लीजिए, तो 10 2x बराबर 10 x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा हो गया। और अब फॉर्मूला लगेगा 10a प्लस b बराबर 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो आपका 10 2x बराबर क्या हो गया, a के जगह पे x माइनस थीटा है, b के जगह पे x प्लस थीटा है, तो 10 x माइनस थीटा
प्लस 10 एक्स प्लस थीटा बाय 1 माइनस 10 एक्स माइनस थीटा इंटू 10 हो गया एक्स प्लस थीटा। कोना कोने गुना कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 10 एक्स माइनस थीटा प्लस 10 एक्स प्लस थीटा बराबर, इधर कोना कोनी गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 2x प्लस नहीं बल्कि माइनस है, तो आप माइनस दे दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिएगा। आपका क्या हो जाएगा 10 एक्स माइनस थीटा इंटू 10 एक्स प्लस थीटा इंटू 10 2x। और अब इसे उठाकर इस तरफ लेते आइए, implies 10 एक्स माइनस थीटा इंटू 10 एक्स प्लस थीटा इंटू 10 2x बराबर आपका यहाँ पर कितना है, तो 10 2x है, और इस दोनों को उठाकर उस तरफ लेके जाइए तो माइनस हो जाएगा, माइनस 10 एक्स माइनस थीटा, और फिर ये भी आपका हो गया माइनस 10 एक्स प्लस थीटा। तो अब ये इंटू आपका प्लस या माइनस में बदल गया है। अब हम लोग आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो i बराबर क्या हो जाएगा, अब इसके जगह पे आप ये लिख दीजिए, यानी कि 10 2x माइनस 10 एक्स माइनस थीटा माइनस 10 एक्स प्लस थीटा dx। और हम लोग क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला इस प्रकार से जानते हैं, इंटीग्रेशन 10x dx बराबर माइनस लॉग मॉड cos x या लॉग मॉड sec x, और इसी फॉर्मूला को यहां पर आप अप्लाई कीजिएगा। तो i बराबर माइनस लॉग मॉड cos कितना हो जाएगा 2x, x के कोफिशिएंट्स हम लोग भाग दे देते हैं, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, लॉग मॉड cos x माइनस थीटा, माइनस है ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, लॉग मॉड cos x प्लस थीटा प्लस c। कहने का मतलब है दैट इज i बराबर माइनस 1/2 लॉग मॉड cos 2x प्लस लॉग मॉड cos x माइनस थीटा प्लस लॉग मॉड cos x प्लस थीटा प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 10x इंटू 10x प्लस sec x का होल पे पावर हाफ, और इस चीज को हम लोगों को करना है इंटीग्रेट। कैसे कीजिएगा, आइए, तो ये बाबू i बराबर हो गया इंटीग्रेशन 1 प्लस गुना कर दीजिए 2 10 स्क्वायर x, इसको गुना कर दीजिए तो 2 10x इंटू sec x, और पूरे पे पावर हो गया 1/2। समझिए, पूरे पे पावर 1/2। देखिए आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 2 10 स्क्वायर एक्स था तो अलग अलग कर दी, और आपका हो गया प्लस 2 10x इंटू sec x होल पे पावर 1/2। और आपका जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है i बराबर sec स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x इंटू sec x, और पूरे पे पावर हाफ dx। और देख लीजिए कि ये आपका जो है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट आ गया, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो I बराबर इंटीग्रेशन sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर हो गया, इस पूरे पे पावर 1/2 है dx, ये दोनों कैंसिल। तो I बराबर इंटीग्रेशन sec x प्लस 10x और आपका हो गया dx। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इस sec x का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, तो log mod sec x प्लस 10x प्लस 10x का log mod sec x प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन 1/sin x माइनस a इंटू साइन x माइनस b dx। कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको भी आप क्या कीजिए कि गेट बाय हार्ट, यानी कि कुछ स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए इसमें आप ट्रिपल स्टार लगा दीजिए। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो I बराबर साइन x माइनस बी माइनस साइन x माइनस ए बाय साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी dx। क्या किए देखिए तो, x x कैंसिल, माइनस बी माइनस गुनी माइनस प्लस, यानी कि साइन a माइनस बी फालतू का आपका बच गया, इसीलिए आप क्या कीजिए 1/sin a माइनस बी आप कर लीजिए। ये स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और इसमें अब कौन सा फॉर्मूला आप लगाइएगा, तो साइन a माइनस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये भाई साहब a और ये आपका हो गया b, यानी कि I बराबर 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए माइनस कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए बाय साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, और आपका हो गया dx। अब इस दोनों को अलग अलग कर लीजिए, तो I बराबर 1/sin a माइनस बी कितना हो जाएगा, जब इस दोनों को अलग अलग कीजिएगा तो आपका साइन x माइनस बी साइन x माइनस बी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा cos x माइनस ए बाय साइन x माइनस ए, फिर माइनस, इस जब दोनों को अलग अलग कीजिएगा तो साइन x माइनस ए और साइन x माइनस ए कट जाएगा, तो cos x माइनस बी बाय साइन x माइनस बी बचेगा, यानी कि cos x माइनस बी बाय साइन x माइनस बी आपका बचेगा। तो कहने का मतलब है क्या हो गया, तो आपका इस प्रकार से हो गया 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन cot x माइनस ए cot x माइनस ए माइनस cot x माइनस बी, और आपका हो गया dx। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन cot x dx बराबर log mod sin x, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। I बराबर 1/sin a माइनस बी, तो log mod sin x माइनस ए माइनस log mod sin x माइनस बी प्लस सी। बहुत ज्यादा कर सकते हैं तो साइन का फॉर्मूला, लॉग का फॉर्मूला लगा दीजिए,
लॉग का क्या होता है फॉर्मूला, तो log m बाय n बराबर log m माइनस log n होता है, यानी कि ये माइनस जो है भाग में बदल जाएगा। तो i बराबर कितना हो जाएगा, 1 बाय साइन a माइनस बी इंटू लॉग मॉड साइन x माइनस a बाय साइन x माइनस बी प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आइए इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोगों को नेक्स्ट सवाल बनाना है इंटीग्रेशन साइन x प्लस ए बाय साइन x प्लस बी dx। आइए इसको सॉल्व कीजिए। तो i बराबर ऐसा कीजिए कि पहले नीचे लिख दीजिए x प्लस बी, और ऊपर भी आप x प्लस बी लिख दीजिए, साइन x प्लस बी। लेकिन आप a नहीं लिखे हैं और b फालतू का लिख दिए हैं, तो आप क्या कीजिए कि a माइनस बी कर लीजिए और dx। तो क्या हो गया, b और b कैंसिल हो गया और फाइनली साइन x प्लस a ही हो गया। और यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a, और ये आपका हो गया b। तो क्या हो जाएगा आपका, i बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी बाय साइन x प्लस बी और आपका dx। अब दोनों को अलग अलग कर लीजिए। i बराबर साइन x प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी बाय साइन x प्लस बी प्लस कॉस x प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी बाय साइन x प्लस बी, और आपका हो गया dx। देखिए, तो ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, i बराबर इंटीग्रेशन साइन नहीं बल्कि कॉस कॉस a माइनस बी प्लस कॉस बाय साइन कॉट हो गया, तो कॉट x प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, और साथ में आपका हो गया dx। देखिए, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। याद रहे कि cos a माइनस बी आपका कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, sin a माइनस बी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यानी कि i बराबर यहां से cos a माइनस बी बाहर, इंटीग्रेशन dx बचेगा, प्लस sin a माइनस बी बाहर, इंटीग्रेशन cot x प्लस बी और आपका dx। ठीक है, और हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x, हम लोग जानते हैं कि cot x का इंटीग्रेशन हो जाता है log mod sin x, और यही दोनों फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। तो i बराबर cos a माइनस बी इंटू एक्स प्लस साइन a माइनस बी इंटू लॉग मॉड साइन x प्लस बी प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया प्यारे बच्चों समझ गए, यही आपका आंसर हो गया। इधर c नहीं दिख रहा है तो मैं c को यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, प्लस c यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब बिल्कुल आपका दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, आइए आप इसे नोट कर लीजिए।
साइन 2x बाय साइन x माइनस पाई बाय 3 इंटू साइन x प्लस पाई बाय 3। इसको सॉल्व करना है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन x माइनस पाई बाय 3 प्लस x प्लस पाई बाय 3 बाय साइन x माइनस पाई बाय 3 इंटू साइन x प्लस पाई बाय 3 dx। ऊपर पाई बाय 3 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस x आपका कितना बच जाएगा, आपका 2x ही हो जाएगा, हाँ या नहीं। और अब हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो हम लोग अप्लाई करेंगे साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये आपका a हो गया और ये भाई साहब आपका हो गया b। तो कितना हो जाएगा बाबू, तो I बराबर इंटीग्रेशन साइन x माइनस पाई बाय 3 इंटू कॉस x प्लस पाई बाय 3 प्लस कॉस x माइनस पाई बाय 3 इंटू साइन x प्लस पाई बाय 3 बाय साइन x माइनस पाई बाय 3 इंटू साइन x प्लस पाई बाय 3 और आपका हो गया dx। अलग अलग कर दीजिए। तो देखिए अलग अलग करने से आपका क्या होगा, जब इस दोनों को अलग अलग कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो cos बाय साइन बच जाएगा आपका cot x प्लस पाई बाय 3 प्लस, जब इस दोनों को अलग अलग कीजिएगा तो साइन और साइन कट जाएगा और cos बाय साइन आपका हो जाएगा cot x माइनस पाई बाय 3 और साथ में आपका हो गया dx। और अब जानते हैं एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कि इंटीग्रेशन cot x dx बराबर log mod sin x होता है। इसीलिए I बराबर कितना हो गया, log mod sin x। x के जगह पर यहाँ पर x प्लस पाई बाय 3 है, तो x प्लस पाई बाय 3 प्लस log mod sin x और x की जगह x माइनस पाई बाय 3 है प्लस c। या आप एक फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, जान से है कौन, log m इंटू n बराबर log m प्लस log n का। या तो आप इसको आंसर ही मान लीजिए, आपका यही आंसर हो गया, या आप ऐसा कर सकते हैं log mod sin x प्लस पाई बाय 3 बाय साइन x माइनस पाई बाय 3 प्लस c। और यही प्यारे बच्चों आपका हो गया आंसर, समझ गए। और आज जो मैं है कि ये आपके आंसर हो गया। और अब इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं। इंटीग्रेशन f' बाय fx का फॉर्मेट आज हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें मैं कई सारे क्वेश्चन को आपको अदर बुक से बताया बच्चों। तो अब क्या है कि इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं, फिर हम लोग अगले सेशन में अगले टाइप से आएंगे। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए और थैंक यू।